हेलो एवरीवन। सो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? एक्चुअली मैंने पहले क्लासेस में आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था, तो शायद आपने कुछ पढ़ा हो, आई होप। तो इन दिस क्लास हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईआईटी मेंस में, वो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो जिसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट डोंट वरी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था, एक ये जो क्वेश्चन है हमारा पूछा गया था 2019 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो इन 2019 मेंस में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ओके, सो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि पर्सन थ्रोस टू डाइस, ही विंस 15 रुपीज फॉर थ्रोइंग अ डबलेट। एक आप मैंने डाइस तो आप खेलते होंगे। डाइस जो है आपने जब आप लूडो खेलते हो तो डाइस होती है, तो देयर इज अ डाइस। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि टू फेयर डाइस आर थ्रोन, ही विंस 15 रुपीज फॉर थ्रोइंग अ डबलेट। तो यानी कि क्या बोला जा रहा है, 15 रुपीज उसको जीतने मिलते हैं जब उसके बाद डबलेट आता है। डबलेट मतलब सेम नंबर ऑन द डाइस, मतलब 2 2, 3 3 1 1। सेम थिंग अगर उसको 12 रुपए मिलते हैं जब ही थ्रोस, व्हेन द रिजल्ट्स इन द, जब वो थ्रो करता है रिजल्ट का जो सम होता है, दो डाइस पे जो सम होता है वो होना चाहिए 9। एंड he loses 6 rupees for any other outcome on the throw, then the expected gain or loss of the person is, so it's like कि मेरे पास दो डाइस है, ठीक है। सो देर आर टू डाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है 15 रुपए जब लेगा जब उसके पास में ना चार चार होने चाहिए। पहली बार डबलेट, डबलेट का मतलब है फोर फोर ऑन द सेम डाइस, और वी कैन से टू टू ऑन द सेम डाइस, टू टू ऑन द सेम डाइस, या फिर मैं बोलूं फाइव फाइव ऑन द सेम डाइस। सेम थिंग if I say that's 6 6 on the same dice. So or else we can say 2 2 on the same dice. So these are the 3 3 on the same dice. So जब हमारा क्या होता है कि सेम नंबर्स होंगे, मतलब कि 2 2 3 3 4 4 दोनों डाइस पे सेम सेम आ रहे हैं, तो हमें 15 रुपए मिल जाएंगे। तो 15 रुपए के चांसेस कितने हैं? जितने चांसेस इस डाइस में ये दो दो तीन तीन चार चार आने के चांसेस है, उतने ही 15 रुपए जीतने के चांसेस है। सेम थिंग 12 रुपए जीतता है जब उसको सम, दोनों डाइस का जो सम है वो 9 मिलता है। तो सम क्या होता है? 9। 9 कब मिलेगा? 4 + 5 9 होता है कि नहीं होता है? 4 + 5 इज 9। So I have to take 4 and the 5. So the number is 4 and I have to take 5. So 4 and 5 I have to take. So अगर मैंने 4 5 लिया तो मुझे मिल जाएगा, और कैसे मिल सकता है? और या फिर एक पे 4 5 आ गया, दूसरे पे फिर 5 4 आ गया, मतलब एक पे यहाँ पे इसमें 4 आ जाए तब भी तो मिल जाएगा मुझे। इसमें लेट्स से 4 आ गया और इस डाइस में मुझे 5 आ गया, तब भी मुझे सम में 9 मिल जाएगा, है ना। और कब मिल सकता है मुझे 5 सम? देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, 3 and 6 भी तो 9 होता है ना। तो एक डाइस पे 3 मिल गया, लेट्स से वन डाइस इज हैविंग द 3, तो एक डाइस पे आपको 3 मिल गया और दूसरी डाइस पे आपको मिल गया लेट्स से 6 मिल गया। सो ऑन अनदर डाइस आपको जो मिला है वो 6 मिला है, तो 3 6 ये होगी पॉसिबिलिटी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास में हो सकती है, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि इस पे 3 आ जाए। सो अगर इस पे 3 आ गया तो या फिर इस पे 6 आ जाए, है ना। तो अगर इस पे 6 आ गया तो इस पे 6 आ गया, तो सो द पॉसिबिलिटी इज कि यहाँ इसमें 3 आ गया और इसमें 6 आ गया। सो इन ऑल दिस इसमें क्या मिलेगा आपको? आपको 12 रुपए मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा। तो 12 रुपए मिलने के चांसेस कितना है? जितना इन पे 9 सम आने का चांसेस है। फिर 6 रुपए लॉस। 6 रुपए लॉस कब होगा? अगर इनके अलावा कुछ भी आया तो आप ना हार जाओगे, 6 रुपए आपके घाटे में जाओगे।
तो आपको इस पूरे प्रोसेस में लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, वो हमको चेक करना है। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कुछ नहीं इसमें, देखो। तो इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मुझे 15 कब मिलेगा, जब मेरे इसमें मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 15 जब मिलेगा जब मेरा दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए। तो दोनों में सेम नंबर आने के लिए मुझे क्या क्या होना चाहिए, अभी हमने देखा था, फॉर द सेम नंबर ऑन द डाइस टू हैव व्हाट शुड बी, अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर आना है तो हमें क्या चाहिए कि दोनों में या तो 6 6 आ जाए, है ना, या फिर क्या आ जाए, दोनों डाइस पे एक पे 6, दूसरी पे भी 6 आ जाए, और क्या आ जाए, या फिर दोनों पे 4 4 आ जाए, है ना, या फिर दोनों पे 3 3 आ जाए। ओके सो या फिर दोनों पे 5 5 आ जाए, या फिर 1 1 आ जाए, है ना, सिमिलरली, या फिर दोनों पे 2 2 आ जाए। तो कितने टोटल पॉसिबल हमारे पास फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल फेवरेबल केसेस हो गए हमारे पास 6, तो दीज आर टोटल 6। तब जाके हमको क्या मिलेगा, 15 रुपए मिलने के चांसेस हैं। अगर 12 रुपए चाहिए हमको तो हमें क्या करना होगा, दोनों पे सम जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। तो अभी हम देखें तो एक पे 3 आ गया तो, है ना, एक पे 6 आ गया तो, सिमिलरली अगर एक पे 6 आ गया तो और दूसरे पे 3 आ गया तो, सेम थिंग द अदर थिंग इज कि हमारे पास एक पे 4 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया। सेम अगर इस पे 5 और इस पे 4 आ गया तो कितने पॉसिबल केसेस हो गए, इसमें टोटल पॉसिबल केसेस हो गए 4। नाउ वी हैव द टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस हमारे पास 10। अगर इनके अलावा कुछ भी होता है तो हम 6 रुपए लॉस कर जाएंगे, यानी कि इनके अलावा कितना हो गया, इनके अलावा 10 टोटल केसेस, दो डाइस को आप थ्रो करते हो तो टोटल केसेस कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो 36 माइनस 10, तो अगर आपने 36 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचे कितने, आपके पास जो बचेंगे 26। अगर केसेस होते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप 6 रुपए हार जाओगे। तो मुझे कितने रुपए हार गए, कितने रुपए लॉस हुआ, ये मुझे चेक करना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहली बात तो 15 रुपए अगर मुझे जीतना है, 15 रुपए अगर मुझे जीतना है तो उसमें 15 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल केसेस कितने हैं 6 अपॉन टोटल केसेस कितने हैं 36, 12 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मुझे 12 रुपए जीतने हैं तो व्हाट आई हैव टू डू, इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे क्या करना होगा, उन पे सम क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो सम 9 के लिए मेरे पास फेवरेबल केसेस कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। सो अपॉन 36, ओके। नाउ रिमेनिंग केसेस, सॉरी प्लस रहेगा बिकॉज वी आर गेनिंग, है ना। फिर यहाँ पे कितने जीते और हारे ये देखना है हमको। अगर मैंने क्या कहते हैं, इंस्टीड ऑफ दैट, यानी कि 6 प्लस 4 10 10 36 माइनस 10, यानी कि कितना होगा 26। तो अगर मेरे पास 26 ऑल इन 26 केसेस आते हैं तो मैं 6 रुपए घट, मैं ना लॉस कर जाऊंगी। तो पूरा मुझे यहाँ पे कितना समझ में आया कि ये जब आप खेल रहे हो तो आप इतना टोटल में आपको कितना यहाँ पे गेन और लॉस होने के कितने चांसेस हैं, कितने रुपए। तो क्या करना है यहाँ पे, आपको कितना आ गया, आपको 36, तो टोटल एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। 15 6 से कितना होता है 90 होता है, और 12 4 से कितना होता है 48 होता है, एंड 26 6 से कितना होता है 6 6 36, एंड 6 2 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 15, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, इसको क्या कहते हैं, इसको ऐड करो। तो 90 प्लस 48 माइनस 56, ये ऐड करोगे आप तो यहाँ पे मुझे पता है कितना मिलेगा, -18 मिलेगा। और अपॉन में क्या है 36, दैट इज -1/2। माइनस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस मतलब कि मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव में नहीं कुछ मिला, नेगेटिव में जा रहा है रुपए, तो मतलब मेरा लॉस हो गया, कितने का 1/2 का लॉस हो गया माइनस। सो फाइनली हमें यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। तो सोच के खेलना है। सो वी हैव अ लॉस ऑफ 1/2 रुपीज। सो दिस वाज 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई थिंक आपको अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
नाउ लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन जो कि 2019 में ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि इन अ रैंडम, ये भी बड़ा सा लग रहा है लेकिन सिंपल है वो। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड अंटिल 2 4 आर ऑब्टेन्ड इन अ सक्सेशन। मतलब कि दो फेयर डाइस है, उसको रोल किया जाता है। कब तक रोल करते हैं उस फेयर डाइस को? उसको कब तक रोल किया जाता है? जब तक मैंने इसको रोल किया, मुझे यहाँ पे 5 मिल गया, फिर से रोल किया, मुझे 4 चलो मिल गया, पर जब तक रोल करते जाना है जब तक कि मुझे ना 4 नहीं मिल जाए। तो वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में ना ये बोला जा रहा है कि इन अ सक्सेशन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द फिफ्थ थ्रो ऑफ द डाइस। मतलब जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो मुझे ना 5 बार कम से कम थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वहां पे सक्सेशन में 4 मिल पाएंगे। मतलब मैंने अभी थ्रो किया, मुझे 4 मिल गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप खेलते हो ना सांप सीढ़ी होगा, बोलते 4 4 4 मिल जाएगा ना तो हम ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़े जाएंगे। तो वही चीज ये भी बोल रहे हैं कि 5 थ्रो लगेंगे मुझे। पहली में ये मिल गया, 3 मिल गया, फिर मुझे 1 मिल गया, फिर 2 मिल गया, फिर ना उनने सक्सेशन में फोर्थ में और फिफ्थ में दोनों में 5 मिला। यानी कि 5 ट्रायल लगेंगे मुझे, तब जाके सक्सेशन में मुझे 4 और 4 तब जाके मुझे मिलेंगे। तो उसकी मुझे क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट राइजेस 4 अंटिल 2 4, सक्सेशन में 2 4 आने चाहिए। तो अब मैंने बोला कि चलो तो सक्सेशन में 2 4 मुझे लाने हैं, तो कैसे करना है? हाँ तो एक मिनट, तो यहाँ पे सक्सेशन में 2 4 मुझको लाने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर आपको 2 4 लाने हैं तो आप क्या करोगे? वहां पे पहली यहाँ पे ये थ्रो है, दूसरी थ्रो है, तीसरी थ्रो है, फोर्थ फिफ्थ दोनों में 4 4 आएगा, है ना? यहाँ पे 4 4 आएगा, फोर्थ में भी फिफ्थ में भी। तो उसके चांसेस कितने हो जाएंगे पहले बात तो ये बताओ। फोर्थ थ्रो में भी 4 आया, 4 आने की प्रॉब्लम, 4 तो एक ही होता है ना, फोर्थ में भी 4 आ गया, एक ही तो 4 फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1। फिफ्थ में भी 4, तो फेवरेबल केसेस हो गए 4। तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप मुझे बताओ। आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, है ना? तो आपने यहाँ पे बोला कि अगर आप एक डैश को थ्रो कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक डैश को थ्रो कर रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। यहाँ पे भी इसकी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो गई। ओके, अब बात करते हैं थर्ड थ्रो की। नाउ थर्ड थ्रो में आप खुद सोचो, अगर थर्ड थ्रो में 4 आ गया तो आप तो बिल्कुल गए। मतलब थर्ड थ्रो में नहीं आना चाहिए हमको। थर्ड थ्रो में अगर 4 आ गया तो उसमें क्या होगा? 4 4 सक्सेशन में आ गया, लेकिन हमको फिफ्थ ट्रायल तक चाहिए। यहाँ पे अगर आ गया तो थर्ड फोर्थ ट्रायल में ही हो जाएगा ना। तो हमें थर्ड ट्रायल में 4 नहीं चाहिए। तो अगर मुझे थर्ड ट्रायल में 4th नहीं चाहिए तो मेरे पास फेवरेबल केसेस फोर्थ के लिए कितने बचते हैं? ये क्या बचेगा मेरे पास फेवरेबल केसेस थर्ड थर्ड ट्रायल में? 1 2 3 5 6, है ना? 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए। तो कितने बचे मेरे पास? 5 फेवरेबल केसेस बचे। सो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। वाई 5/6? बिकॉज हमारे पास 4 नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 4 नहीं आया। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ, पहले और सेकंड ट्रायल में, पहले और सेकंड ट्रायल में मेरे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं? देखो, पहले और सेकंड ट्रायल की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले और सेकंड ट्रायल की अगर आपने बात करी तो 1 5 हो गया, है ना? या फिर क्या कहते हैं 6 और 3 हो गया, ये सारे केसेस हो सकते हैं। और 3 और 6 हो गया, ये सारे केसेस हो सकते हैं। बट हमारे पास 4 4 वाला केसेस नहीं होना चाहिए। कौन सा केस नहीं होना चाहिए? 4 4 वाला केस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो फिर हमारा फर्स्ट 2 ट्रायल्स नहीं आ गए। लेकिन हमको कितना ट्रायल चाहिए यहाँ पे? हमको जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पे कितने ट्रायल्स? हमको 5 ट्रायल्स चाहिए। सो 5 ट्रायल्स, पहले जो केसेस हैं उनमें हमारे पास ये जो केसेस हैं उनमें से एक केस नहीं आना चाहिए। दो को मिला के टोटल कितने होते हैं? 36 होते हैं। ये सारे दो को मिला के 36 होते हैं। 36 में से एक नहीं आए बस, बाकी एक केस नहीं आना चाहिए। 4 4 वाला केस नहीं है, बाकी सारे आ जाए। तो यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद ये दोनों पहले और सेकंड केसेस को हमें साथ में लेना पड़ेगा ना। तो पहले और सेकंड ट्रायल को लेने के बाद हमारे पास 35 टोटल केसेस होने चाहिए, ना कि
36। तो पहले केसेस में हमारे पास कितने हो गए, पहले दो सेकंड ट्रायल में हमारे पास 35 केसेस हो गए। सो वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 35, ठीक है। तो 35 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे, टोटल केसेस कितने हो गए, बिकॉज दोनों को काउंट कर रहे हैं, दोनों को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना होगा, 36 हो जाएगा। ओके, अब हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक ही टास्क किया जा रहा है यहाँ पे। आप सोचो कि अगर आप 1 के साथ में, पहले आप 5 यहाँ पर केसेस है, तो 1 के साथ में 35 वाले पूरे केसेस, फिर 2 के साथ में, फिर 3 के साथ में, फिर 5 के, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है आपका। तो इसीलिए मैं सारे केसेस को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नाउ द आंसर हमें पता चल गया, तो आपको क्या करना है, ये क्या होगा, 6 की पावर 3 है, और ये क्या 6 स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में तो क्या आ गया, 6 की पावर 5। नाउ 35 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना होता है, 17। सो वी हैव अ केसेस 175 अपॉन 6 टू द पावर ऑफ 5। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास में, ऑप्शन हमारे पास में आ गया ए। सो आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर फिर भी डाउट है आप डेफिनेटली बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नाउ लेट अस सॉल्व, दिस वाज आल्सो आस्क्ड 2019 मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। इफ द 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random, then the probability that the triangle formed with these chosen vertices is a equilateral triangle। यहां से क्या बोल रहे हैं, 3 of the 6 vertices, मतलब रेगुलर हेक्सागन जो है, रेगुलर हेक्सागन, देखो रेगुलर हेक्सागन के 3 वर्टिसेस को ऐसे रैंडमली चूज करने पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो पहली बात तो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बोलूं, तो सबसे पहली बात उसकी सारी साइड्स जो है ना वो बराबर होती है, सारे एंगल्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। कितने होते हैं, 120 120 होते हैं। तो इतनी बात आप जान लो। सो कुछ अब यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर मैंने रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ किया, सो लेट अस ड्रॉ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन इज लाइक दिस। तो एक मिनट, रेगुलर हेक्सागन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये है मेरा रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। सो ये मेरा रेगुलर हेक्सागन है। तो अब ना मैंने रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ किया। अब ना यहाँ पे सोचो कि जो रेगुलर हेक्सागन है इसमें ये जो सारे एंगल्स जो होते हैं ना, ये एंगल्स जो होते हैं ना 120 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं। ओके, सो ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, ये ध्यान रखना है। एंड ऑल द साइड्स आर सेम। अब मैंने बोला कि इनमें से 3 वर्टिसेस को लेके हमें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो लेट अस टेक, सबसे पहले हमारे पास सोचते हैं कि ना कंजुगेटिव एंगल्स वर्टिसेस को लेके चलते हैं। ये है मेरे पास ए, this vertices is B, this vertex is C, this is D, sorry, D, E, F. Okay, so these are the vertices. तो अब ना इन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मैं लेके चलती हूँ। तो लेट मी ड्रॉ, मैंने बड़ा सा एक बनाती हूँ इसको, पहले इसको बड़ा बना देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये मैंने एक बड़ा सा क्या कहते हैं रेगुलर हेक्सागन बना दिया। तो ओके, सो दिस इज माय रेगुलर हेक्सागन। अब ना अब इस रेगुलर हेक्सागन में मुझे ना इक्विलेटरल, मैंने सोचा कि कंजुगेटिव जो है, मैं कंजुगेटिव वर्टिसेस को ले लेती हूँ, ए बी सी डी एंड दिस इज ई, और ये है मेरा एफ। ओके, सो मैंने कंजुगेटेड वर्टिसेस को ले लिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि मुझे ना यहाँ पे लेट से मैंने इन ए और बी कंजुगेटिव को लेने से मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करके देखती हूँ कैसे मेरे पास लेट से इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो। तो पहली बात तो ये साइड्स हम देखते हैं कि वेदर इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और नॉट। तो रेगुलर हेक्सागन में ये दोनों साइड्स तो सेम होती हैं। ओके, नाउ अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बोथ दीज एंगल्स विल बी सेम। नाउ वी ऑलरेडी नो कि ये एंगल जो होता है, ये एंगल होता है 120 डिग्री। सो नाउ व्हाट विल बी दीज एंगल्स, तो ये एंगल्स कितने होंगे, ये एंगल्स कितने होंगे, हमें पता है एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो गया
180 डिग्री। सो व्हाट वी विल गेट, 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। सो व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वी हैव गॉट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वो होता है जिसमें एंगल सारे 60 होते हैं, बट यहाँ पे तो 30 36 120 है, तो इट इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आप एडजेसेंट साइड्स वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो तो मुझे वहां पे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मिलेगा। समझ में आया। सो आई विल नॉट गेट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपने एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन किया। नाउ अब हम क्या करते हैं, कंजुगेटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करके देखते हैं, सॉरी अल्टरनेट वर्टिसेस को। तो हम क्या करके देखते हैं, लेट अस ज्वाइन अल्टरनेट वर्टिसेस। ओके, सो लेट अस ड्रॉ ज्वाइन अल्टरनेट वर्टिसेस। तो अब हम क्या करके देखते हैं, अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैंने अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो वहां पे क्या होगा, इन दैट पर्टिकुलर केस पहले तो मैं इसको ना ये बना लेती हूँ रेगुलर हेक्सागन। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि एडजेसेंट वर्टेक्स अल्टरनेट वर्टेक्सेस को अगर मैंने ज्वाइन किया तो अगर मैंने बी लिया है तो मैं क्या लूंगी, यहाँ पे डी लूंगी, है ना। एक तो बी डी ले लिया, और क्या ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, एफ ले सकती हूँ। इनको ज्वाइन करो। तो अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो क्या मिलेगा मुझे, एक मिनट। अगर आपने इनको ज्वाइन किया तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से मिल गया, ठीक है। सेम थिंग एक और ज्वाइन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक मुझे ये मिल गया। ओके, नाउ एक और ज्वाइन करो तो यहाँ पे ये मिल गया। अब आप देखो इसमें, अब ना आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता है कि अभी अपन ये निकाले थे, ये एंगल कितना था, अभी निकाले थे 30 डिग्री, याद है। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ओके, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। तो कंजुगेटिव वर्टिसेस को मतलब जब आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री ही तो आ रहा था, ये वाला भी तो 30 डिग्री। वी ऑलरेडी नो ये जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 120। 120 में से 30 सब्ट्रैक्ट करो एंड 30 या 60 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये एंगल कितना मिलेगा आपको, 120 में 60 सब्ट्रैक्ट करो तो 60। इन अ सिमिलर वे आपको ये एंगल भी कितना मिलेगा, 30 डिग्री, है ना। तो ये एंगल 60 डिग्री मिल जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी ये एंगल कितना मिल जाएगा, ये एंगल भी कितना मिल जाएगा, यहाँ पे भी 30 तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सो इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो हमें क्या समझ में आया कि अगर मैं अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाता है। सो लेट अस फाउंड हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो अल्टरनेट वर्टिसेस में एक तो मिल गया मुझे। अगर मैंने यहाँ पे क्या ज्वाइन किया था, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था बी एफ डी। अगर मैं ज्वाइन करती हूँ दूसरा वाला क्या, ये है मेरे पास में एफ ए को ज्वाइन, सी लूंगी और एक ले लिया, एफ ले लिया और ये ले लिया, तो इसमें एक और ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा। सो सेम थिंग अगर आपको यहाँ पे अल्टरनेट वर्टिसेस अगर आपने ज्वाइन किए तो आपको एक और यहाँ पे क्या मिल गया, एक और यहाँ पे मिल जाएगा ट्रायंगल। सो दिस इज अनदर ट्रायंगल दैट इज ऑल्सो, अगर आप फाइंड आउट फिर से यही एंगल निकालना है तो बिल्कुल डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। सो वी हैव टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो हमें हमारा टास्क भी यही था, हमें फेवरेबल टास्क क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ना टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होंगे हमारे पास, वर्टिसेस कितने हैं, 6, एंड उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है ना। कोलिनियर दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, 3 कोलिनियर नहीं है। तो उन 6 से जो पॉइंट है, 6 वर्टिसेस, उनसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए हमारे पास, टोटल ट्रायंगल्स आर 6C3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने हैं हमारे पास में, हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangle are equilateral triangles are how many, equilateral triangles are is equals to 2। और क्या कहते हैं फेवरेबल हमारे पास, ये फेवरेबल किस, टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे,
टोटल ट्रायंगल्स हमारे 3 वर्टेसेस जब मिलते हैं तभी तो एक ट्रायंगल बनता है। तो टोटल ट्रायंगल की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल ट्रायंगल्स आपके पास में हो जाएंगे यहाँ पे, हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स आपके पास में हो जाएंगे 3। 6 में से अगर आप 3 को लेते हो, दैट इज 3 3 का जो आपने कॉम्बिनेशन लिया, 3 3 का क्या लोगे कॉम्बिनेशन, तब जाके आपके पास ट्रायंगल मिलेंगे ना। सो टोटल केसेस आर 63, है ना। तो 63 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। So what is 6 factorial? 6 factorial is 6 5 4 into 3 2 1. Okay, so 3 2 1. Now what is 3 factorial? 3 factorial is also 3 2 1. Same thing, 3 2 1, that is 3 2 1 means 6. तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया हमारे वहां पे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो टोटल केसेस कितने हो गए आपके पास में 20. So the probability that to find the number of equilateral triangle कितना हो जाएगा, फेवरेबल केसेस हाउ मेनी, आपके पास 2 हैं, टोटल केसेस कितने हैं 20 हैं, तो 2 अपॉन 20 दैट इज 1 अपॉन 10 will be the probability of getting the equilateral triangle. So which option, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ए will be the correct answer. So यहाँ तक हम लोगों ने जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इन कमिंग क्लासेस हम जो है MSQ टाइप क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो डोंट फॉरगेट, वो क्लास को हमें मिस नहीं करना है। और आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।